शैडो स्टोरीज एआई, जहां कहानियां नहीं परछाइयां जिंदा होती है। राघव उस सुबह अचानक जाग गया। कमरे में ठंडी नीली रोशनी फैली हुई थी और दीवार पर लगी घड़ी बिल्कुल 6:17 दिखा रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब बेचैनी थी। वो धीरे धीरे उठकर बैठा और अपने सिर को पकड़ा, जैसे कोई अधूरी याद उसे परेशान कर रही हो। कमरा वैसा ही था जैसा हर दिन होता था, लेकिन आज उसमें कुछ अलग था। एक अजीब सा सन्नाटा जो सामान्य नहीं था। राघव खड़ा हुआ और कमरे के कोनों की तरफ देखने लगा, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उसे देख रहा है। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ रुक गया। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली कमरा। वो खुद को समझाने लगा कि ये सिर्फ उसका वहम है, और धीरे धीरे लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। फर्श पर एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था। राघव ने उसे उठाया, और जैसे ही उसने उसे खोला, उसके हाथ कांप गए। उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज फिर वही दिन है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अचानक उसे अपने कान के पास किसी की हल्की सी फुसफुसाहट महसूस हुई। वो पूरी तरह जम गया। धीरे धीरे उसने सिर पीछे घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका डर बढ़ चुका था। कमरे के एक कोने में लगे पुराने आईने पर उसकी नजर पड़ी। आईना अजीब तरह से उसे खींच रहा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, जैसे उसके पैरों पर उसका खुद का नियंत्रण नहीं था। आईने के सामने पहुंचकर वो रुक गया। उसने खुद को देखा, लेकिन कुछ गलत था। उसका प्रतिबिंब उसे देख रहा था, लेकिन एक हल्की सी मुस्कान के साथ। राघव का चेहरा बिल्कुल गंभीर था, लेकिन आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। आईने के अंदर का वो चेहरा धीरे धीरे अपना सिर तिरछा करता है, और उसकी आंखें गहरी और अंधेरी हो जाती हैं। राघव एक कदम पीछे हटता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आईने के अंदर से वो प्रतिबिंब अपना हाथ बाहर निकालने लगता है। कमरा अचानक अंधेरा और लाल रोशनी से भरने लगता है। राघव चीखना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। आईना जोर जोर से कांपने लगता है, और अचानक उसमें दरारें पड़ जाती हैं। अगले ही पल वो प्रतिबिंब पूरी तरह बाहर आ जाता है। अब वो राघव के सामने खड़ा था, बिल्कुल उसी की तरह, लेकिन कुछ अलग, कुछ डरावना। राघव जमीन पर गिर जाता है, पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज बस उसे देखती रहती है, शांत, स्थिर और मुस्कुराते हुए। फिर वो धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है। राघव के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही दोनों के हाथ मिलते हैं, एक काली ऊर्जा पूरे कमरे में फैल जाती है। राघव का शरीर झटके खाने लगता है। उसका दिमाग जैसे टूट रहा हो, और फिर सब शांत हो जाता है। राघव खड़ा होता है। उसका चेहरा अब खाली है। उसकी आंखें अब वैसी नहीं रहीं। आईने के अंदर अब कोई और है, वही असली राघव। वो अंदर फंसा हुआ है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असफल। और जो बाहर है, वो अब राघव नहीं है। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर की दुनिया शांत है, असामान्य रूप से शांत। राघव अपने हाथों को देखता है। उन्हें देखकर उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो एक कांच की खिड़की में खुद को देखता है, और एक पल के लिए उसके चेहरे पर शक उभरता है। फिर अचानक दुनिया उसके आसपास हल्की हल्की बदलने लगती है। इमारतें थोड़ी टेढ़ी दिखने लगती हैं, रोशनी झिलमिलाने लगती है। उसका चेहरा डर से भर जाता है। उसे समझ आता है, ये खत्म नहीं हुआ है, ये कभी खत्म नहीं होगा। अचानक वो फिर से अपनी आंखें खोलता है। वही कमरा, वही नीली रोशनी, और वही घड़ी, 6:17। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, खालिस डर, क्योंकि वो जान चुका है वो इस दिन से कभी नहीं बच पाएगा।